नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हॉरर डायरी पर, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी भूतियां और डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। आज की कहानी एक पुलिस वाले की है जिसका नाम है विक्रम सिंह है। यह उनकी चंदनपुर गांव की पोस्टिंग थी और उस गांव में उन्होंने जो महसूस किया वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं। सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की जुबानी। मेरा नाम विक्रम सिंह है, सब इंस्पेक्टर। ये मेरी आखिरी रिपोर्ट है जो शायद कभी दर्ज ना हो सके। 5 अक्टूबर 2022 मेरी पोस्टिंग हुई। चंदनपुर गांव के चौकी पर, नाम सुना था पहले, कहा जाता था वहां एक थाना है जहां वायरलेस कॉल खुद ब खुद आते हैं और कभी कभी उन कॉल्स में बोलने वाला कोई जिंदा इंसान नहीं होता। मैंने सोचा गांव वालों की कहानी होगी। मैं हंसा और ड्यूटी ज्वाइन कर ली। पहली रात थाना पूरी तरह जर्जर था। छत से पानी टपकता, वायरलेस सेट पर धुंधली आवाजें आती। मैंने पुराने रिकॉर्ड चेक किए। पिछले 3 सालों में 3 अफसर लापता। बस एक आखिरी एंट्री मिली। कॉल आई थी, लेकिन जब पहुंचा तो थाना ही गायब था। रात 12 बजे वायरलेस सेट चालू हो गया। खुद ब खुद उसमें से एक महिला की आवाज आई, बचाओ, मैं कुएं में हूं, पानी चढ़ रहा है। मैं चौंक गया। ये कोई इमरजेंसी कॉल लग रही थी। मैंने तुरंत जीप निकाली और गांव की ओर रवाना हुआ। कुएं तक पहुंचते ही मुझे वहां कोई नहीं मिला, लेकिन कुएं के किनारे एक लाल साड़ी पड़ी थी, गीली और ताजा। मैंने फिर वायरलेस ऑन किया। तुम भी उसी रास्ते पर हो विक्रम, जैसे पिछले 3 गए थे? मैंने तुरंत पूछा। कौन बोल रहा है? जवाब मिला, मैं वही जो लौटकर कभी नहीं गया। मैंने सब इंस्पेक्टर रमेश का रिकॉर्ड देखा, उसका भी नाम मिसिंग में था। और फिर वही आवाज, रमेश बोल रहा हूं, मैं यहीं हूं, उसी कुएं में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, ये सब क्या है? उसने कांपते हुए कहा, ये थाना अब एक जगह नहीं है, ये वहां पहुंचता है जहां कोई डर कर भागे। दूसरी रात मैंने वायरलेस ऑफ कर दिया, पर यह क्या, वायरलेस बंद था। फिर भी किसी की आवाज मेरे कान में गूंज रही थी, विक्रम, तुम भी लिखो वो रिपोर्ट जो अधूरी रह गई थी। मेरे सामने टेबल पर खुद ब खुद फाइल खुल गई और पेन हवा में उठकर चलने लगा। लिखा जा रहा था, 5 अफसर गए, कोई वापस नहीं आया। अब 6ठा भी जाएगा और कहानी पूरी होगी। मैं डर के मारे बाहर भागा, लेकिन चौकी का दरवाजा दीवार में बदल चुका था। मैं फंस चुका था। तीसरी रात मैंने अपने बॉडी कैम और वायरलेस सेट को रिकॉर्डिंग मोड पर रखा। आशा थी कि अगर मैं गया भी तो कोई सबूत पीछे रह जाए। और फिर रात 2 बजे थाने की छत टूटकर खुल गई और उसमें से एक अजीब सी परछाई नीचे उतरी। वो बोलती नहीं थी, बस निगाहों से दिमाग में उतरती थी। हर अफसर ने सच छुपाया, तू भी छुपाएगा या रिपोर्ट पूरी करेगा? मैंने कांपते हाथों से टेबल पर फाइल रखी और लिखा, हाँ, मैं सब कुछ दर्ज करूंगा। अब मैं यहां अकेला हूं, पर कहानी अब अधूरी नहीं रहेगी। अगर ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे हाथ लगे तो जान लो, ये थाना अब तुम्हारे शहर की ओर बढ़ चुका है। अगली वायरलेस कॉल शायद तुम्हारे नाम की हो। मैं था सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और ये थी आखिरी वायरलेस कॉल। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो सोचिए, ये सिर्फ एक रिपोर्ट थी और अभी असली घटनाएं तो बाकी हैं। द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर से हो। जल्द मिलते हैं एक और डरावनी रात में। तब तक अकेले मत सोइएगा।